नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किए गए हैं ड्राइवरों के प्रति कि आखिर ड्राइवर अगर किसी को एक्सीडेंट कर देते हैं तो उन्हें 10 साल जेल में रहना होगा या तो फिर 7 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना भरनी होगी। लेकिन जब अगर ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए रहेंगे तो किसी के यहाँ मजदूरी क्यों करेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब ड्राइवर के पास अगर 10 लाख रुपए रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस करेंगे, खुद का बिजनेस खड़ा करेंगे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो काला कानून लाया गया है, जिसके विरोध में 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी को पूरे देश भर के ड्राइवरों ने स्ट्राइक किया है और चक्का जाम करने का काम किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा एक काला कानून ड्राइवरों के प्रति लाया गया है, पहले केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के प्रति लाया गया था, जो केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार से ड्राइवरों के प्रति एक काला कानून लाया गया है, जिसको भी केंद्र सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो पूरे देश भर में चक्का जाम रहेगा और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतनी होगी। क्योंकि जब ड्राइवर ही अगर स्ट्राइक पे रहेंगे, बंदी में रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाने की स्थिति में आ जाएगी और सभी सामग्री महंगे होते चले जाएंगे। जो केंद्र सरकार चाहती है कि आखिर जब चुनाव लड़ना हो तो पैसे इकट्ठा करनी होगी, तभी जाकर जब महंगाई को बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कई लोगों का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार चुनावी मुद्दों को बनाकर ड्राइवरों के प्रति ये स्ट्राइक लाने का काम किया है, जो ड्राइवर स्ट्राइक पे रहे और ये काला कानून का विरोध न करे, जो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने वाली है। हालांकि ड्राइवरों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से 10 लाख रुपए का मुआवजा भरने को कहा गया है या तो फिर 10 साल जेल में रहने को कहा गया है, तो अगर उनके पास 10 लाख रुपए होंगे या तो फिर जेल खटने की बात जो काला कानून में लाई गई है वो कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने वाले हैं। हालांकि पूरे देश भर के ड्राइवरों का ये स्ट्राइक कहीं ना कहीं बिहार के भी अलग अलग जिलों में देखने को मिली, जहां अरवल जिले के भी कई ड्राइवरों ने ये बताया कि जिस तरीके से काला कानून देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ड्राइवरों के प्रति लाया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ड्राइवरों के द्वारा ये स्ट्राइक जारी रहेगी और लगातार ये मांग किया जाएगा कि ड्राइवरों के प्रति जो काला कानून लाया गया है इसे वापस ले लिया जाए, तभी ड्राइवर जो है अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से काम करने का काम करेंगे। हालांकि जिस तरीके से ड्राइवर अपने ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं और व्यापारियों के माल को एक दूसरे जगहों पर पहुंचाने का काम करते हैं समय रहते, या तो फिर किसी व्यक्ति को या तो फिर विशेष वाहन हो या पैसेंजर वाहन हो या कोई भी वाहन हो, जो ड्राइवरिंग का काम करते हैं उन्हें समय पर उन्हें पहुंचाना होता है। जो समय पर न पहुंचने के बाद उन्हें काफी कोप भाजन का भी शिकार होना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से कोप भाजन का शिकार होने के बावजूद भी ड्राइवरों को इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, रात रात भर ड्राइवर जगने का काम करते हैं, जिसके बावजूद भी उन्हें कई लोग ऐसे होते हैं जो खड़ी खोटी सुनाकर ही चले जाते हैं। फिर भी केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ड्राइवरों के प्रति इतनी कठोर कानून लाने का काम किया गया है, जो कतई बर्दाश्त किए जाने लायक नहीं है। इसी बात को लेकर देश भर के ड्राइवरों ने यह स्ट्राइक बुलाई है और देश में चक्का जाम करने का काम किया है, जो अरवल जिले के भी कई जगहों पर देखने को मिली, बिहार में भी देखने को मिली, पटना में भी देखने को मिली, लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। जो ड्राइवर सड़कों पर उतरकर अपनी मांग को रख रहे हैं। हालांकि देश के अलग अलग शहरों में भी, छोटे से छोटे शहरों में भी ड्राइवरों के द्वारा स्ट्राइक बुलाए गए हैं, गाड़ी बंद करने का काम किया गया है। खास करके ट्रांसपोर्टर ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट चलाने का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट के सामान को इधर उधर रखने का काम करते हैं, जो हाईवे पर चलाते हैं, उनका कहना है कि जब हम हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं या सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो उस पर जॉकिंग करने लोग आ जाते हैं अहले सुबह। सड़क पर फुटपाथी दुकान सड़क पर ही लगाने का काम करते हैं, जिसका जिम्मेवारी प्रशासन की होती है कि उन्हें खाली कराने का काम करे और प्रशासन का ये जिम्मेवारी भी है कि सड़कों पर जॉकिंग न करने दें। अगर सड़कों पर जॉकिंग करेंगे, सड़कों पर फुटपाथी दुकान लगाएंगे, सड़कों पर भीड़ भाड़ लगी रहेगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना बनती है। ड्राइवर लाख कोशिश कर ले कि किसी को एक्सीडेंट ना हो, फिर भी
कई ऐसे मनचले हैं जो बड़े बाप के बेटे हैं जो सड़कों पर लहरिया कट मारने का काम करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जब दुर्घटनाएं होती है तो छोटे वाहनों के चालक को नहीं बल्कि बड़े वाहनों के चालक को पकड़ने का काम किया जाता है। और जो अमित शाह के द्वारा कहा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना होने के बाद उन्हें तुरंत रुककर अस्पताल पहुंचाने के बाद मात्र 5 लाख रुपया मुआवजा देना होगा। हालांकि जिस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं और अगर ड्राइवर भागने का काम न करे तो आम पब्लिक उसे मार मार कर जान ही मार देती है। इससे ड्राइवर और खफा है। हालांकि ड्राइवरों का कहना है कि सरकार को ये फरमान वापस लेना होगा, नहीं तो स्ट्राइक जारी रहेगी। जिस तरीके से लगातार देश भर के ड्राइवर किसानों के प्रति कहने का काम कर रहे हैं कि जब किसानों के प्रति ये काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था तो उन्हें वापस ले लिया गया था, उसी प्रकार से केंद्र सरकार से जो ड्राइवरों के प्रति काला कानून लाया है उन्हें वापस लेने का काम करे। जो मनचले होते हैं जो सड़कों पर ही दिन और रात बिताने का काम करते हैं, लाख कोशिश कर ले ड्राइवर अगर सही से गाड़ी चलाए, लेकिन मनचले जो लहरिया कट मारते हैं वगैरह किसी तरह से अपनी गाड़ी को स्पीड भगाना चाहते हैं, 200 के स्पीड 150 के स्पीड, बाइक सवार तो 150 के स्पीड भी चलना जानते हैं, जो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होना उन्हें तय रहता है। फिर भी अगर ड्राइवर लाख कोशिश कर ले कि इन्हें बचाकर हम निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्घटनावश आकर वाहन में टकरा जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि या तो फिर बड़े वाहन के ड्राइवर हो या छोटे वाहन के ड्राइवर, किसी न किसी की मौत हो जाती है या तो फिर दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन ड्राइवरों का कहना है कि अगर सड़क दुर्घटना होती है और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन पब्लिक अगर उन्हें पीट पीट कर हत्या कर देती है तो सरकार उसके परिवार को कितना मुआवजा देगी। और ड्राइवरों का यह भी कहना है कि अगर सरकार ड्राइवरों के प्रति यह फरमान जारी करती है, ये काला कानून लाती है, तो ड्राइवरों को भी 1-1 लाख रुपया महीना होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी ड्राइवर हो या प्राइवेट ड्राइवर। जय हिंद।